नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। बता दें दूसरे चरण का जो चुनाव होना है वो 3 नवंबर को होगा, जिसमें 17 जिले के कुल 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजों की बात करें 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। इससे पहले हम बता दें प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें 16 जिले के कुल 71 सीटों पर वोट डाले गए थे। वोट प्रतिशत की बात करें लगभग 54% वोट यहाँ पे पड़े थे। दोस्तों अगर जो आप चाहते हैं कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव के पल पल की अपडेट मिले तथा आपके अपने विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके जरूर बताना। तो बता दें दूसरे चरण का जो 94 महत्वपूर्ण सीटें हैं उसमें कई बड़े बड़े चेहरे दांव पर हैं। वहीं पे बात करें राघोपुर विधानसभा सीट से जहां पे खुद सीएम चेहरे तेजस्वी यादव मैदान पे हैं, वहीं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जो बात करें इन 94 सीटों पर तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनडीए या फिर कह सकते हैं बीजेपी और जेडीयू का दबदबा रहा है। अगर जो हम बात करें प्रीवियस ईयर्स के नतीजे की तो यहाँ पे लगभग 1/3 सीटों पर आरजेडी का कब्जा रहा है। बात करें पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2015 में तो आरजेडी की बात करें इन 94 सीटों में से 31 सीटें जीत कर आई थी। वहीं पे कांग्रेस का जो मेन मुद्दा बन गया है वो रोजगार को लेकर है। कुल मिला के वो युवाओं को रुझाना चाहते हैं जो रोजगार को लेकर परेशान है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जिस प्रकार से उसने हरियाणा में इसके पहले ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम लेकर आई थी, इस प्रकार से बिहार में भी अगर जो कांग्रेस की सरकार बनती है तो ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम लेकर आएगी, यानी कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ। यानी कि बात करें अगर जो कांग्रेस की तो इन 94 सीटों पर, जिन 94 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं इसमें 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देखने वाली बात होगी जहां पर एक तरफ पहले चरण के चुनाव के बाद अलग अलग पार्टियां महागठबंधन करे कि 71 सीटों पर पहले चरण में 55 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। वहीं बीजेपी भी ये दावे कर रही है कि वो भी 50 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहने वाली है। तो क्या कहता है जनता का सर्वे दूसरे चरण को लेके और क्या रहने वाला ओपिनियन पोल, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए आइए देखते हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से जो हमने बोला कि 94 जो सीट है 17 जिले के दूसरे चरण में वो एनडीए का गढ़ माना जाता है। तो इसमें क्या सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी महागठबंधन? तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि पिछली बार जो 94 सीटें इस पर जो चुनाव होने हैं दूसरे चरण में उस पर 31 पर आरजेडी का कब्जा रहा। तो क्या 31 बचाने में कामयाब रह पाएगी? तो देखते हैं। तो महागठबंधन के खाते में 36 से 38 सीटें इन 94 सीटों में जा सकती है, यानी कि महागठबंधन को थोड़ा सा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं एनडीए की क्या स्थिति रहने वाली है दूसरे चरण में। तो एनडीए की बात करें जिसमें बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खाते में 48 से 50 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी कि बड़ी खबर हो सकती है। दूसरे चरण की जो 94 सीटें हैं इसमें आधा से ज़्यादा सीटें एनडीए जीत सकती है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू जीत सकती हैं। अब अदर्स के खाते में बात कर लें तो अदर्स के खाते में भी 7 से 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और एलजेपी की अगर जो हम बात करें जो बीजेपी यानी कि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है उसके खाते में भी यहाँ पे दूसरे चरण में 4 से 5 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों ये था दूसरे चरण का बिहार विधानसभा चुनाव का बड़ा ओपिनियन पोल। बिहार चुनाव की पल पल की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।